जहां लोगों के वोट लूट लिए जाते हों, कभी सीएए के नाम पे, कभी एनआरसी के नाम पे, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे, कभी भारत पाकिस्तान के नाम पे, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पे, वहाँ हम उन मतदाताओं के वोटों की रक्षा करने की बात कर रहे हैं। 100 रुपये का सरसों तेल 200 रुपये खरीदते वक्त यदि आपके आंखों से आंसू ना निकले और आप यदि हमें ये समझाने का प्रयास करें कि हमने शेर पाल लिया है, तो निश्चित तौर पे आपके जहन में जो घुसा हुआ है कीड़ा, इसको निकाल के मारने की जरूरत है। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जिस शिक्षा की व्यवस्था के बारे में क्या कहना क्या चाहते हैं। आम आदमी को चाहिए क्या साहब? वो कमाता है, खाता है, रोज अपने घर में जाके चैन से सोता है, वो ऐसी कमरों में रहने वाले लोगों से ज़्यादा चैन से सोता है, लेकिन वो चाहता है कि उसके बच्चे सुरक्षित रहें। उसके बच्चों के भविष्य को लेकर के जितना वो चिंतित रहता है, वो चाहता है कि वो पढ़ लिया जाए। ऐसी व्यवस्थाएं कैसे बनेगी? सचमुच में हमारे बीच से निकलते हुए हमारे वोटों की कीमत करने वाला यदि कोई है तो उसकी बात होनी चाहिए। हमारे वोटों का लुटेरा यदि कोई है तो उसको भी सामने लाना चाहिए। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम बताएं कि आपने वोट दिया किस लिए। मंच पे उपस्थित सत्य बहुमत पार्टी के संस्थापक श्री सत्यदेव चौधरी जी, आदरणीय परविंदर सिंह सेठी जी, रिजवी हुसैन साहब, सेवा असलम बहन मेरी, और सामने अश्विनी मिश्रा जी, और इस सभागार में उपस्थित तमाम प्रबुद्धजनों का संजीव कौशिक का सादर प्रणाम स्वीकार। बड़ी विपरीत दिशा में हम लोग सोचने और बोलने बैठे हैं यहाँ पे। आज के वक्त में जहाँ लोगों के वोट लूट लिए जाते हों, कभी सीएए के नाम पे, कभी एनआरसी के नाम पे, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे, कभी भारत पाकिस्तान के नाम पे, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पे, वहाँ हम उन मतदाताओं के वोटों की रक्षा करने की बात कर रहे हैं, उनके हक हुकूक की बात कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि यदि वो बटन दबाता है तो उसके बटन दबाने की कीमत समझी जाए। वो यदि किसी को बहुमत देता है तो उसके बहुमत की भी बात होनी चाहिए। वो बटन दबा रहा है, कोई यदि जीत रहा है तो जीता हुआ आदमी, हम आपको पसंद कर रहे हैं, आपको हमने बना दिया, एमएलए बना दिया, एमपी बना दिया आपको, तो जिस आधार पे, जिस सिद्धांत के आधार पर मैंने आपको वोट दिया था, कल यदि आप बिक जाते हैं तो क्या होगा? और बिक ही जाते हैं लोग। खरीदार तो मोटी झोली लेके निकला है, सब जानते हैं। और लगातार जहां सिद्धांत पीछे छूट जाते हों और संख्याओं के बल पे सरकारें बनती हों, निश्चित तौर पे आज के वक्त में ये चर्चा स्वाभाविक रूप से बहुत ज़्यादा मौजूद हो जाता है। गंभीर चिंतन है ये। हम उसकी बात कर रहे हैं जो घर से अपना काम छोड़ के जाके बटन दबाता है। बटन दबाने वाला होता कौन है? दिल्ली में तो देखते हैं, गर्मियों के दिन में जब वोटिंग की बात होती है तो लोग अपने एसी कमरों से बाहर निकलते नहीं हैं। जो रिक्शा चलाने वाला होता है वो रिक्शा लेके निकल जाता है। जो बीच का मध्यम वर्ग का जो आदमी होता है वो चिलचिलाती धूप में जाता है और फिर वो बटन दबा के आता है, और बाद में पता चलता है कि उसकी लूट मार मच गई। उसने जिसे वोट दिया, जिसको बनाया, वो कहीं और चला गया, किसी ने और लूट लिया। हम उसके अधिकारों की बात कर रहे हैं। कि बहुत विपरीत दिशा में सत्यदेव चौधरी जी ने एक ऐसा अभियान छेड़ा है जो पहले तो लोगों के बीच में ये बात ले जाने की जरूरत है कि हम किस मामले में बात करना चाहते हैं आपसे, हमारी सोच क्या है, हम चाहते क्या हैं। सरकारें तो बनती हैं, पहले भी सरकारें रही हैं, आज भी सरकारें अपने तरीके से काम कर रही हैं। हम सरकारों से जो पहले से काम कर रही हैं और आज भी हैं, उससे यदि ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे इस अभियान में कदम ताल मिलाए, ऐसा संभव नहीं है। वो लोग इस तरह के नीतियों के सुविधा भोगी हैं। वो क्यों चाहेंगे कि इस तरह की बातें की जाए और इस पर चर्चा हो? वो कभी नहीं चाहेंगे। चर्चा वो करेगा जो हाशिए पे खड़े हुए आदमी के बारे में सोच रहा है, अपना पांव जमाने की कोशिश कर रहा है, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और अभी भी हम बार बार कहते हैं कि राजनीति करने वाले लोग, हम देख रहे हैं, आंकड़े निकाल के जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि जिस सांसद ने पहली बार चुनाव लड़ा उस समय जो वो पैसे डिक्लेयर कर रहा होता है कि उसके पास कितनी संपत्ति होती है, 5 साल के बाद में हमने देखा है। अभी सत्ताधारी पार्टी की बात कर ले, 2014 में उन्होंने जो घोषणा की और 2019 में जो घोषणा की, उसमें देख लीजिए कि आंकड़े कितने प्रतिशत बढ़ गए हैं। जहां इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की जा रही हो, अथाह पैसे खर्च किए जा रहे हों, जो पैसा खर्च करेगा जाहिर सी बात है निकालने की बात करेगा। वो जब वो निकालने की बात करेगा तो सैद्धांतिक बातों को लेकर कहां से जिएगा? वो इन सबको खत्म करने की बात करेगा। वो तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ सत्यदेव चौधरी जी निकले हैं। लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। मुझे लगता है कि जिसको भी ये बात समझ में आए कि हम आपके वोटों के बारे में बात कर रहे हैं, आप यदि बटन दबाते हैं तो गंभीरतापूर्वक आपके उस अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सोचेगा जरूर।
और सोचेगा वही जो वोट देने जाता है, और उसको उसके वोट की कीमत समझाने की बात हो रही है यहाँ पे। हमारी कोशिश है, अब यहाँ से एक शुरुआत हुई है। सत्यदेव चौधरी जी के साथ कई बार टीवी डिबेट्स वगैरह में हम बैठे हैं, विचारों को सुनने का मौका मिला है। इतना आसान नहीं है जब आप ईमानदारी पूर्वक जनता की बात करते हैं। मैंने कहा शुरुआती दौर में कि जब वोट लूट लेने की बात हो, वहाँ वोट आपसे दान करने की बात हम करें, आप विवेक के अनुसार बटन दबाएं, बहुत मुश्किल दौर है ये, लेकिन असंभव भी नहीं है। लोग जिस दिन समझेंगे कि हम आपके हक की बात कर रहे हैं, वो हमारी बात समझेंगे और साथ में आएंगे। वो सब स्थापित पार्टियां हैं, बहुत सक्षम पार्टियां हैं, आर्थिक रूप से भी सक्षम है, वो लोग भी उनके पास हैं, लगातार वो सत्ता में रहने की कोशिश कर रहे हैं और लगे हुए हैं, कर भी रहे हैं। एक नई पार्टी भी आई जिसके बारे में अभी बता रहे थे, परिचय मेरा दिए, प्रेम कुमार जी की सहानुभूति हम रखते हैं। कुछ मुद्दों पे सारे पार्टियों की बात हम कर रहे हैं, सारे पार्टियों में केवल बुराइयां ही ऐसी नहीं है, कुछ मुद्दों पे हम उनके साथ हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हम नहीं साथ में, गैरत गवारा नहीं करता है। तो जब नए लोग आते हैं तो बड़े उम्मीद के साथ लोग देखते हैं, तो ये नए लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि उस उम्मीद पे वो खरे उतरे। बदलाव लगातार लोग चाह रहे हैं, लोग त्रस्त हैं। किसी से पूछ लें आप, मध्यम वर्गीय लोग से पूछ लें, परिवार के लोग से, अपने घर के गृहिणी से पूछ लें, आप अपनी बात कर लें आप कि क्या आप खुश हैं। अरे साहब, चाहिए हमें, मंदिर भी चाहिए, मस्जिद भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, राष्ट्रवाद भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमारे परिवार के लिए एक सुदृढ़ व्यवस्था चाहिए। 100 रुपये का सरसों तेल 200 रुपये खरीदते वक्त यदि आपके आंखों से आंसू ना निकले और आप यदि हमें ये समझाने का प्रयास करें कि हमने शेर पाल लिया है, तो निश्चित तौर पे आपके जहन में जो घुसा हुआ है कीड़ा, इसको निकाल के मारने की जरूरत है। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि शिक्षा, जिस शिक्षा की व्यवस्था के बारे में हम क्या कहना क्या चाहते हैं। आम आदमी को चाहिए क्या साहब, वो कमाता है, खाता है, रोज अपने घर में जाके चैन से सोता है, वो ऐसी कमरों में रहने वाले लोगों से ज़्यादा चैन से सोता है वो, लेकिन वो चाहता है कि उसके बच्चे सुरक्षित रहें, उसके बच्चों के भविष्य को लेकर के जितना वो चिंतित रहता है, वो चाहता है कि वो पढ़ लिख जाए। ऐसी व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी। किसी बड़े राजनेता की बात कर लें तो उनके बेटे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, क्या हमारे बच्चे उस स्कूल में पढ़ेंगे। जब जुलूसों की बात हम देखते हैं, उस जुलूस में जाके जब नजर उठा के आप देखेंगे तो हमारे आसपास के जिस तरह के बच्चे जाके उस जुलूस में झंडा लेके, तलवार लेके, लाठी लेके कूदते हुए दिखाई देते हैं, क्या किसी नेता के बच्चे को देखा है आपने। वो उकसाते हैं हमें। हमें ये बात समझनी होगी कि हमारा भविष्य कहाँ सुरक्षित है और कैसे सुरक्षित है, किस तरह से सुरक्षित है और किसके हाथों में सुरक्षित है। बातें तो बड़ी लंबी लंबी कर ली जाती हैं, लेकिन वाकई उन बातों को धरातल पे उतारने की कोशिश हो रही है क्या। स्वास्थ्य की बात हम कर रहे हैं, स्वास्थ्य दे तो साहब, आपका इलाज, आप बड़े नेता हैं, देश के बारे में इतने चिंतन मनन कर रहे हैं। अभी शेट्टी साहब ने कहा, एजुकेशन की भी बात की उन्होंने, कि नेताओं की भी पढ़ाई की बात होनी चाहिए। हमें तो लगता है कि पकड़ पकड़ के कोर्स करवाना चाहिए, इनको भेज देना चाहिए समाज में। बचपन में देखते देखते कि नेता जब घर से निकलता था तो वो गांव में चुनता था कि सबसे गरीब का झोपड़ी कहाँ दिखाई देगा, उस गरीब के झोपड़ी में जाके वो रात में रहता था और अगल बगल के लोगों से बातचीत होती थी, लोग आते थे, उससे मिलते थे और सारी स्थितियों का एक मुआयना वो आदमी करता था और उसके बाद में अपनी नीतियों में बदलाव करे या नीति बनाए। आज के वक्त में तो स्थिति ये हो गई है कि गांव में सबसे बड़ा महल खोजा जाता है, उसके दरवाजे पे गाड़ी लगानी है, फिर वो इकट्ठा करेगा लोगों को। तो जब तक नेता लोगों के बीच में नहीं जाए, उसके परेशानियों को नहीं समझे, उसकी बातों को नहीं समझे, ये आयातित नेता, ऊपर से टपका दिए गए नेता, उनको पता नहीं है धूप छांव, गर्मी, सर्दी, कुछ उन्होंने झेला नहीं है और वो हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए चिंता करने का प्रयास कर रहे हैं। वो हम सिर्फ यही चाहते हैं कि सचमुच में हमारे बीच से निकल करके हमारे वोटों की कीमत समझने वाला यदि कोई है तो उसकी बात होनी चाहिए। हमारे वोटों का लुटेरा यदि कोई है तो उसको भी सामने लाना चाहिए। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम बताएं कि आपने वोट दिया किस लिए। आपने वोट दिया एक पार्टी को, उसके नीतियों को ध्यान में रखते हुए, पता चला कि वो ऐसे पार्टी से मिल गया जिससे आपकी कभी विचारधारा मिलती नहीं है, आप तो ठगे गए। और सबसे बड़ी बात यह है, एक दुखद बात यह है कि साहब हमने यदि किसी पार्टी को वोट नहीं दिया तो हम तो आलोचना करेंगे ही, पहले से आलोचना कर रहे थे इसलिए मैंने वोट नहीं दिया उसको। लेकिन जिसने वोट दिया वो बधुआ मजदूर बन जाता है। अरे साहब, आपने वोट दिया है, सबसे पहले आपका काम नहीं करता है तो कॉलर आपको पकड़ना चाहिए।
लेकिन आप उसके पीछे पीछे दुम मिला रहे हैं, उसके गलतियों को भी बोल रहे हैं कि नहीं सही कह रहा है ये, उसको भी ढकने का प्रयास कर रहे हैं। समाज को जिस तरह से बांट दिया गया है, आप सोशल मीडिया उठा के देख लें आप, किस तरह से वैमनस्यता की भाव। हम जिस गांव से आते हैं, बिहार से आते हैं, हमारे गांव में आधे लोग मुस्लिम रहते हैं, आधे लोग हिंदू रहते हैं। बड़े मजे की बात यह है कि बीच का जो बॉर्डर है, लाइनिंग है, इस साइड में हिंदू, इस साइड में मुस्लिम। मुसलमानों का जो दाहा होता है, तजिया होता है, उसमें से जो मिट्टी काटी जाती है, हिंदुओं के पूरे गांव को टपने के बाद हमारे मंदिर के पीछे से काटी जाती थी। वो लोग आते थे रात में, सारे गांव के लोग, हम लोग खड़े होकर देखते थे। और होली के वक्त में जो होलिका दहन जलाई जाती है, वो पूरा मुस्लिमों के गांव को पार करके उनके ईदगाह के पीछे जलाई जाती थी, और आज भी ये कायम है। बहुत दिनों के बाद हम गांव गए थे, देखे कि कितना परिवर्तन आ गया है कि अब आज के वक्त में इतने फोर्स गांव में ठूस दिए जाते हैं किसी अनहोनी की आशंका से। ये जो दीवार खड़ी कर दी गई है केवल वोटों के लिए। अब सेवैया नहीं आती है साहब गांव में, पहले आती थी, सेवैया भी आती थी, अब नहीं आती। और ये सब वोटों के खातिर हो रहा है, हमें ये बात समझनी होगी। दुख होता है, हम अपने बच्चों को क्या समझा रहे हैं, किसे उसे प्रेरणा का स्रोत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, किसके जैसा बनाना चाहते हैं आप। जो नेता सामने दिखाई देते हैं 10-5 जो सबसे टॉप ग्रेड में है, आप बताइए कि क्या अपने बच्चों को ये बताएंगे कि 20% और 80% की बात करें वो? क्या वो बताए कि समाज में खड़ा होकर के वो ये कहे कि कब्रिस्तान में भी बिजली मिलनी चाहिए तो शमशान में भी मिलनी चाहिए? बताए वो? ऐसा समाज देना चाहते हैं? सरकारें तो बना लेंगे साहब, लेकिन ये समाज टूट जाएगा, बचाइए इसको। एक आदमी है जो नए सिरे से आपके अधिकारों की बात करने की कोशिश कर रहा है, हमारी भी कोशिश है, जहां जहां जब जब जरूरत पड़े। हम किसी राजनीतिक पार्टी, किसी एक विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक विचारधारा है जो कम से कम आपके वोटों को बचाने का प्रयास कर रहा है, बस उसके पीछे खड़े रहने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि यदि आप लोग को भी अच्छा लगे तो आप लोग भी साथ दें। कई तरह से साथ दे सकते हैं, कलमकार अपने तरीके से साथ दे सकते हैं, मीडिया वाले अपने तरीके से साथ दे सकते हैं, लेकिन आपको लगे कि सचमुच में समाज के अंतिम पायदान पर जो आदमी खड़ा है उसके लिए कोई बात करने की कोशिश कर रहा है, उसके अधिकारों की बात कर रहा है, तो उसके पीछे खड़ा होना चाहिए, एक बार खड़ा होना चाहिए। अनुभव अच्छा नहीं है, लेकिन क्या हम बदलाव नहीं लाएंगे? फिर बैठ जाएंगे हम? लगातार प्रयोग जारी रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, बस आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, और चाहेंगे कि सत्यदेव चौधरी जी यदि ये मुहिम आगे ले चलते हैं, साथ दें। आपको दिल से यदि लगे कि सचमुच में आपके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये साथ दें। ईश्वर है, सफलता असफलता ईश्वर के हाथ में है, लेकिन कोशिश तो हम कर सकते हैं, यहाँ नीचे हैं तो। नमस्कार। जहाँ लोगों के वोट लूट लिए जाते हों, कभी सीएए के नाम पे, कभी एनआरसी के नाम पे, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे, कभी भारत पाकिस्तान के नाम पे, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पे, वहाँ हम उन मतदाताओं के वोटों की रक्षा करने की बात कर रहे हैं। 100 रुपये का सरसों तेल 200 रुपये खरीदते वक्त यदि आपके आंखों से आंसू ना निकले और आप यदि हमें ये समझाने का प्रयास करें कि हमने शेर पाल लिया है, तो निश्चित तौर पर आपके जहन में जो घुसा हुआ है कीड़ा, इसको निकाल के मारने की जरूरत है। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जिस शिक्षा की व्यवस्था के बारे में क्या कहना क्या चाहते हैं। आम आदमी को चाहिए क्या साहब? वो कमाता है, खाता है, रोज अपने घर में जाके चैन से सोता है, वो ऐसी कमरों में रहने वाले लोगों से ज़्यादा चैन से सोता है, लेकिन वो चाहता है कि उसके बच्चे सुरक्षित रहें। उसके बच्चों के भविष्य को लेकर के जितना वो चिंतित रहता है, वो चाहता है कि वो पढ़ लिख जाए। ऐसी व्यवस्थाएं कैसे बनेगी? सचमुच में हमारे बीच से निकलते हैं, हमारे वोटों को समझने वाला यदि कोई है तो उसकी बात होनी चाहिए। हमारे वोटों का लुटेरा यदि कोई है तो उसको भी सामने लाना चाहिए। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम बताएं कि आपने वोट दिया किस लिए,